अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए सरकारी काम में बाधा की तो आप सब समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूछो, मैंने तो आके उनसे बोला भी था। 3 घंटे तक पूरी टीम खड़ी रही है और इसको भी इनसे कहो कि पानी निकलवा के इसको खत्म करें इसको। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई। बेसमेंट में कोचिंग संचालित हो रही थी, उसमें पानी भर गया तो उसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। इसे देखते हुए ग्वालियर नगर निगम भी अलर्ट हुआ है और इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर के सिटी सेंटर क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं ये एयरटेल का ऑफिस है। इसकी जो बिल्डिंग है, इसके बिल्डिंग में जो फायर इक्विपमेंट हैं उसकी NOC नहीं है। जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और इक्विपमेंट की NOC मांगते हैं तो यहाँ कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जाती है। 3 घंटे नगर निगम की टीम यहाँ खड़ी रहती है। बाद में जब उनका और फोर्स आता है तब उसमें कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ से अंदर का पानी का टैंक है जी। हाँ, ये देखो ना, सिंटेक्स। अच्छा, अरे फट जाए मान लो तो दिल्ली जैसा हादसा यहाँ भी हो जाएगा। ये बंद है, निकलेगा क्या व्यक्ति? जगह कहाँ है इसमें? कई जगह दिख रही है आपको, इधर गाड़ियाँ लगी हैं। अरे आपके डिपार्टमेंट बोल। तो सबसे पहले नगर निगम ने यहाँ इनकी बिल्डिंग को सील कर दिया। इस बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट चेक किए गए तो वे एक्सपायरी डेट के थे। इतना ही नहीं, इसमें का जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से पार्किंग का हिस्सा है, लेकिन उसके केवल आधे हिस्से में ही पार्किंग है, आधे का ये कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इसे देखते हुए सील कर दिया है। 3 घंटे तक आप लोगों ने परेशान किया है टीम को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जानकारी भी वही। मैं तो आप बहुत फालतू बोल रहा था। इनसे सबसे इतनी बहस कर रहा है, इतना ज्यादा बोल रहा था। मैं बाद में बात करूंगा। और फोन भी मिल रहा है उसको। मतलब एक तो गलत भी है, उसके बाद आपका स्टाफ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारी कार्रवाई को, और उसके बाद बदतमीजी भी कर रहा है। ठीक है, मतलब मैंने बोला, मैंने खुद ही मैं बोल रहा हूँ ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, इसका तो आपका स्टाफ। सारे लोग निकल गए, बाहर आ गए। नहीं, ऊपर ऐसा निकलिए, जल्दी बाहर निकलिए, फटाफट बाहर। अब इसका जो अवैध हिस्सा है उसमें देखना है कि नगर निगम के अधिकारी उस अवैध हिस्से को, पार्किंग के हिस्से को तोड़ते हैं या छोड़ते हैं, क्योंकि शहर भर में इस प्रकार के कई पार्किंग स्थल हैं जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और सारे नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी है। लेकिन जब कोई घटना होती है तभी अधिकारी नींद से जागते हैं और इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। अब देखना यह है, अभी तो सील कर दिया है और आगे क्या कार्रवाई होती है। एयरटेल कार्यालय को हमने अभी कुछ समय पहले नोटिस दिया था फायर NOC के लिए। उनके द्वारा NOC नहीं ली जा रही थी फायर की, तो संबंध में आके हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया तो पाया कि इन्होंने बेसमेंट में भी बहुत बड़ा पानी का टैंक लगा रखा है और जो इनके जो फायर इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। NOC भी इनके द्वारा नहीं प्राप्त की गई है, तो इसलिए आज इस एयरटेल बिल्डिंग को सील किया गया है। जैसा कि अपने देखा था दिल्ली में भी एक घटना हुई कि एक कुछ पाइप फटा और 2 मिनट में इतना पानी भर गया इसमें बेसमेंट के अंदर। इसी टाइप का इनका बेसमेंट में इतना बड़ा वो ड्रम रखा हुआ है पानी का कि अगर उसमें बाई चांस कुछ दुर्घटना से उसमें कहीं वो फट गया तो उसके पानी को बेसमेंट संभाल नहीं पाएगा, इतना पानी इसके अंदर है। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है, इसलिए अभी इसको बंद किया जाएगा। अच्छा, कोई अभद्रता भी की है इनके जो संचालक थे? नहीं, अभद्रता ऐसी कुछ नहीं की है। शुरू में बहुत संभवतः एम्प्लॉइज़ थोड़ा सा घबरा गए होंगे तो उन्होंने ताला वाला लगा दिया, लेकिन वो बाद में उन्होंने खोल दिया। बेसमेंट में पार्किंग भी नहीं है? बेसमेंट में पार्किंग है, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने आधे से ज़्यादा बेसमेंट घेर रखा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जबकि बेसमेंट इनको पूरा खोल के रखना चाहिए था। जैसे कि बेसमेंट का उपयोग बेसिकली पार्किंग के लिए ही होना चाहिए था, जबकि इन्होंने दूसरे कामों में भी ले रखा है। तो उस पर क्या कार्रवाई करें? अब उसमें हमारी जो बिल्डिंग सेक्शन है वो कार्रवाई करेगा अपने साथ। मौके पर सर JCB भी आई बुलाई गई, हाँ, नापातोली भी। हाँ, JCB तो इसलिए बुला ली गई थी कि इनका अगर कोई ऐसा इश्यूज मिलते हैं तो देखने के लिए उसको हमारा बिल्डिंग सेक्शन चेक भी कर रहा है। जो भी इनकी कमियां निकलेंगी, जो भी चीज़ गलत निकलेगी उस पर कार्रवाई करेंगे।